नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं या संसार है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे सुख और दुख का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे मन में ही छिपा है। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष की प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष या मुक्ति का कारण कहा गया है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनः एव मन ही है, एव मतलब निश्चित ही, मनुष्याणाम मतलब सभी मनुष्यों के लिए। केवल भारतीय मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, सभी मनुष्यों की बात हो रही है, जो पहले थे, अब हैं और भविष्य में होंगे, और जो जहां भी हैं, उन सब की कहानी एक ही है। उन सभी के संबंध में कहा जा रहा है, फिर वो देशी या विदेशी हो या स्त्री हो या पुरुष, सबके मन होते हैं। ये बताया जा रहा है कि मन क्या होता है। मन ही बनता है कारण। किस किस का कारण बनता है? दो बातें कही हैं। बंधन का कारण। क्या है बंधन का कारण? एक ही शब्द में उत्तर देना है तो वो उत्तर होगा मन। बंधन का कारण मन है। हम जो बद्ध जीव कहते हैं, जिसने हमको बनाया, किसने हमको बद्ध बनाया और बांध दिया है? मन ने। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यो आ गया। ये दो बातों का उल्लेख हुआ है, इसलिए बंध मोक्षयोः। तो बंधन का कारण मन है, और यही मन मोक्ष और मुक्ति का भी कारण बन सकता है। हम किसके कारण बद्ध हैं? मन के कारण। हम मुक्त बनना चाहते हैं या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। वो कैसे संभव होगा? मन के कारण। मन हमको बांध देता है और वही मन हमको छोड़ भी दे सकता है और मुक्त भी कर सकता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जब मन विषयों या इंद्रियों में आसक्त होता है, तब बंधन होता है, और जब मन विषयों से मुक्त होता है, तब वही मुक्ति का कारण बनता है। बंधन का अर्थ मैं या मेरा का भाव होना, यानी अहंकार होना है, जबकि इस अहंकार को छोड़कर निर्विकार होना ही मोक्ष है। मित्रों, अष्टावक्र गीता के अनुसार बंधन और मुक्ति क्या है? जब मन में किसी वस्तु की इच्छा, दुख, त्याग, ग्रहण, क्रोध या किसी इंद्रियजन्य सुख में आसक्ति होती है, तब वो बंधन में है। मुक्ति क्या है? जब मन निष्काम हो जाता है, दुखी नहीं होता और किसी इंद्रिय अनुभव में नहीं उलझता, तब उसे मुक्ति या सहज स्थिति कहते हैं। जब मैं का भाव मिट जाता है, तब वास्तविक मुक्ति मिलती है। मन को इच्छाओं और अहंकार से मुक्त रखकर ही जीवन में मुक्ति का सहज समाधि का अनुभव किया जा सकता है, ना कि उसे कुछ त्यागने या ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती करने से। गीता प्रेस गोरखपुर के साहित्य में मूलतः भागवत गीता के विचारों पर आधारित मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः का उल्लेख है, जिसका अर्थ है मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन विषयों यानी संसार में लिप्त है तो बंधन, और यदि ईश्वर में लीन है तो मुक्ति। ये मन की स्थिरता पर निर्भर है। जब मन कामनाओं, लोभ और अहंकार में फंसकर संसार की वस्तुओं को ही सब कुछ मान लेता है, तब वो बंधन का कारण बनता है। जब मन को भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा परमात्मा की ओर मोड़ा जाता है, तब वही मन मुक्ति यानी मोक्ष दिलाता है। मन को वश में करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जब मन किसी भी बात की इच्छा करता है या उस पर शोक करता है, किसी भी बात को अस्वीकार करता है या स्वीकार करता है, किसी भी बात पर प्रसन्न या क्रोधित होता है, तो वो बंधन की स्थिति है। मुक्ति तब प्राप्त होती है जब मन में इच्छा, शोक, अस्वीकृति, खुशी या क्रोध की भावना नहीं होती है। जब मन किसी भी इंद्रिय अनुभव से जुड़ा होता है तो वो बंधन होता है। जब मन सभी इंद्रिय अनुभवों से विरक्त होता है तो वो मुक्ति होती है। जब मैं का अस्तित्व नहीं होता तब मुक्ति होती है। जब मैं का अस्तित्व होता है तब बंधन होता है। इस प्रकार विचार करते हुए किसी भी बात को स्वीकार या अस्वीकार करने से सहजतापूर्वक बचें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मन ही बंधन कैसे बनता है? जब मन इच्छाओं से भर जाता है, अपेक्षाएं पाल लेता है,
डर और चिंताओं में उलझ जाता है, बीती बातों को पकड़े रहता है, तभी वो हमारे लिए बंधन बन जाता है। अष्टावक्र गीता कहती है, इंसान बाहर से नहीं बंधा होता, बल्कि अपने ही मन से बंधा होता है। मन ही मुक्ति कैसे बनता है? वही मन जब शांत हो जाता है, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, साक्षी भाव में आ जाता है, वर्तमान में जीना सीख जाता है, तब वही मन मुक्ति का द्वार बन जाता है। दोस्तों, दुख का असली कारण असल में घटनाएं हमें दुखी नहीं करती। उन घटनाओं के बारे में हमारा मन जो विचार बनाता है, वही हमें दुखी करता है। इसलिए कहा गया है, मन ही संसार है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है, तब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, और वही असली मुक्ति है। मुक्ति का सरल रास्ता। मन को मुक्त करने के लिए जरूरी है ज्यादा सोचना छोड़ना, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, साक्षी भाव अपनाना, अहंकार को कम करना। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे जीवन आसान होता चला जाता है। मित्रों, याद रखिए, मन अगर अशांत है तो बंधन है, और मन अगर शांत है तो मुक्ति है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझिए, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।